बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से छात्र सड़क पर उतर पड़े हैं। नजारा इस कदर बदल गया, हालात इस तरीके से बदल गए कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनन चलाना पड़ा। इससे भी बात नहीं बनी तो लाठी चार्ज तक करना पड़ा, लेकिन छात्र अभी तक ज्यों के त्यों मौजूद हैं। छात्रों के हौसले को रोकने के लिए लोहे की दीवार लगाई जा रही हैं। छात्रों के हौसले को तोड़ने के लिए लाठी चार्ज तक किया गया, लेकिन फिर भी छात्र नहीं मान रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में छात्रों का गजब का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीएम आवास की तरफ घेराव करने के लिए छात्र जब निकल पड़े तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है और यह खबर किसी और राज्य से नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्य से आ रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से आ रही है, यानी कि यह खबर बिहार से आ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार के अंदर में गर्दनीबाग में छात्रों ने लगभग 7 से 8 दिनों से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कई मामलों को लेकर के छात्र नाराज हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आई और वो खबर ये थी कि सरकार की तरफ से जो एग्जामिनर जो थे और उन्होंने एक तर्क दिया। तर्क क्या दिया? एक मुहावरे के तहत कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, इस तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल इतना भारी पड़ गया दोस्तों कि तुरंत आनन फानन में ही सही बीजेपी सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। उस अधिकारी को ही बर्खास्त करना पड़ा। इस खबर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरीके से पटना के अंदर हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लाठीचार्ज तक छात्रों पर किए जा रहे हैं। खबर यह आ रही है कि लोहे की दीवारें भी लगाई जा रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई इधर ना आ जाए। अब दीवारें उसको इस कदर कह सकते हैं क्योंकि लोहे की पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है। कई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं इस तरीके की फोटोज वीडियो शेयर कर रहे हैं। वाटर कैनन चलने की खबर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये छात्र विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इंडिया टीवी की खबर, लिखा पटना में छात्रों का हंगामा, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम आवास घेरने की तरफ कोशिश, तोड़ी गई बैरिकेडिंग, पुलिस के साथ हाथापाई। लिखा बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ओर से परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के छात्र जो हैं पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आज पटना की सड़कों पर उतर गए और सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये बात पुलिस प्रशासन को पता चला, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि अब आगे क्या होगा, कहीं हालत खराब ना हो जाए। और इसीलिए पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती कर दी गई। वाटर कैनन तक चला दिए गए ताकि छात्र जो है रुक जाएं। लेकिन वाटर कैनन चलाने के बावजूद भी कई एक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि छात्र जेबों में साबुन शैंपू लेकर के वाटर कैनन की जो पानी की बौछारें चल रही हैं उससे नहाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी पानी की बौछारें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सीएम आवास की तरफ घेराव करने के लिए निकल पड़े। अब इनकी डिमांड क्या है? पहला, TRE 4 से पहले की तरह एक परीक्षा हो। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए। तीसरा, 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो क्योंकि इसमें पेपर लीक जैसी गड़बड़ी का आरोप लग रहे हैं। चौथा, एक उम्मीदवार एक रिजल्ट नीति जो है लागू हो। और उसके बाद BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। उसके बाद CGL 4, BSO और AEDO परीक्षा की तारीख घोषित हो। डिमोसाइल नीति लागू हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अस्थायी नौकरी चाहिए। ये लगभग 15 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के ये सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पटना की सड़कों पर उतर पड़े। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक वो छात्र डटे हुए हैं। सम्राट की जो सरकार है वो एक्शन में आते हुए पहले ही बीपीएससी TRE 4 में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाने के लिए कमेटी बना दी। सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। समिति के अध्यक्षदार रिटायर जज करेंगे। गड़बड़ियों को रोकने के उपायों की समीक्षा करेगी कमेटी। ये सारी चीजें सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन
छात्रों का यह मानना है कि हवाबाजी से हमारा काम नहीं चलने वाला है, आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से करना पड़ेगा। जैसे अन्य राज्यों में हुआ, दिल्ली के अंदर तत्काल प्रभाव से हुआ, इस्तीफा लिया गया, काम खत्म हुआ। अन्य राज्यों में इसी तरीके से हो रहा है। तो हम जो है इससे पहले तो हम नहीं मानेंगे। अब जरा एक खबर देखिए दोस्तों, एक खबर देखिए, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा का जो नियंत्रण करने वाले जो अधिकारी थे, उनके एक बयान से बवाल मच गया और उन्होंने बयान दिया, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इस विवादित बयान पर जैसे ये विवादित बयान मुख्यमंत्री सम्राट तक पहुंचता है, तुरंत एक्शन में आते हैं और सम्राट चौधरी जो है सीधे इस अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं। और उसके बाद बीजेपी बिहार की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है कि छात्रों के साथ हम हमेशा खड़े हैं और इस तरीके के बयान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, इस तरीके के विवादित बयान जो है हम समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ऐसे अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि ये विरोध प्रदर्शन जो जेएनजी ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे जेन अल्फा तक पहुंच गया और ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में उठ खड़ा हो गया है। कहा जा रहा था कि एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आ जाएगा तब भी ऐसा होगा। लेकिन ये सारी बातें अब झूठी साबित होती दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि राजस्थान की सरकार को करोड़ों में बजट जारी करना पड़ रहा है स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए। यूपी की सरकार को दुरुस्त करने के लिए, जो है स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए पूरी प्लानिंग किया जा रहा है। बिहार की सरकारें भी ताबड़तोड़ छात्रों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो रही हैं। हालांकि अभी तक छात्र धरने पर हैं, आगे क्या होगा ये बात की बात है। ये एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की ही देन है, अकाउंटेबिलिटी तय होने की ही देन है कि आज शहर शहर छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन चाहे जैन जी कर रहे हों, चाहे जैन अल्फा कर रहे हों। खबर तो आज मध्य प्रदेश से भी आ रही है कि जैन अल्फा ने कम से कम कई किलोमीटर दूरी का सफर तय कर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक हमसे डीएम साहब नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी बातें किसी को नहीं बताएंगे, हम सीधे अपनी मांग डीएम साहब से करना चाहते हैं। वो जैन अल्फा जो है स्कूलों से बाहर निकल करके पूरे हाईवे को नाप दिया। तो ये पूरे देश भर में माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल पटना के अंदर माहौल अभी भी गर्मा गर्म है, छात्र और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या सरकारें बातें मान लेगी, क्या सरकार जो है झुकने को तैयार होगी, क्या छात्र झुक जाएंगे, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।